की सम्मानित हमारे अध्यक्ष हर्ष व्यास जी, उपाध्यक्ष मनीष चौहान जी, प्रवक्ता प्रीति मेहता जी, सचिव हरीश भट्ट जी, प्रदेश मंत्री उमेश सिंह जी, मीडिया प्रभारी विनोद नियाल जी, कोषाध्यक्ष लोकेंद्र राणा जी और मेरे नर्सिंग के सभी भाई और बहनों, प्यारे बच्चों, पत्रकार मित्रों, हमारे बीच में आज आदरणीय माधवर सिंह रावत जी भी हैं। एक बार ताली बजाकर उनका स्वागत करेंगे। तो हमारे यूसेफ के चेयरमैन थे अभी तक, और मैं व्यास जी से निवेदन करूंगा कि गुलदस्ता देकर उनका भी स्वागत कर लीजिए। हाँ ना, गुलदस्ता। हमारे बीच में हमारे माननीय नौटियाल जी आ रखे हैं टिहरी से, वो भी हमारे यूसेफ के अध्यक्ष रहे हैं, तो उनका भी व्यास जी स्वागत करेंगे। भाई बहनों, मैं सबसे पहले तो आप लोगों को बधाई दे रहा हूं कि आप लोगों की कृपा से, भगवान के कृपा से अब स्वास्थ्य विभाग में नर्सिंग अधिकारी जो है पर्याप्त मात्रा पे आ गए हैं। और जब से मैं स्वास्थ्य मंत्री बना हूं, हमारी सरकार ने, मुख्यमंत्री जी और मैंने अभी तक 9,000 से ज्यादा लोगों को नौकरी दे दी। आप देख रहे होंगे कि 1500 से ज्यादा मैंने अभी तक सीएचओ लगा दिए और लगभग 1350 एएनएम लगा दिए। इसके बाद 3000 आप लोग हो गए हैं नर्सिंग, 72 फार्मासिस्ट हो गए हैं, फिर टेक्नीशियन भी लगभग 200 से ऊपर लगा दिए। अभी मैं जितने टेक्नीशियन हैं उनको भी वर्षवार करने जा रहा हूँ वन टाइम के लिए। डॉक्टरों के पद हमने जितने थे वो पूरे हो गए। आप बैकलॉग के पद भी जो है परसों आ गए, देखिए आपको। अभी जो है 1500 में वार्ड वाइज की नियुक्ति करने जा रहा हूँ, वो भी अप्रैल तक पूरे हो जाएंगे। और मेडिकल कॉलेजों में भी वार्ड वाइज जो है लगभग हम पूरे प्रदेश में 2000 से ज़्यादा लगा रहे हैं। अब क्योंकि वो आउटसोर्स के पद है इसलिए वो इस गिनती में नहीं आ पाते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो लगभग 10,000 से ज़्यादा लोगों को रोजगार देने का काम स्वास्थ्य मंत्री ने। वैसे शिक्षा विभाग में आपने देखा होगा कि अभी तक 3500 से ज्यादा मैं बेसिक शिक्षा के टीचरों को लगा चुका हूँ। वैसे एलटी में भी 2500 से ज्यादा मैं लोगों को लगा चुका हूँ। अभी बीआरपी सीआरपी, अभी मैंने परसों सदन में भी उत्तर दिया था कि लगभग 6500 टीचरों के अभी तक हम क्या कर चुके, नियुक्तियां कर चुके। अब इसमें से एक नर्सिंग संवर्ग है जो कि हर जगह जो है मेरी तारीफ भी करता है और कार्यक्रम भी करता है। अभी नर्सिंग संवर्ग में 2 दिक्कतें हैं। अभी पहली दिक्कत यह है कि कुछ बच्चे जो हमारे 1450 जो है स्वास्थ्य विभाग में लगे हैं, उनमें से कुछ लोगों ने यहाँ भी फॉर्म भरे हैं। मैंने उनको मना किया था कि आप फॉर्म मत भरना, लेकिन उसके बाद भी कई लोगों ने फॉर्म भरे हैं। उसके कारण क्या है कि लगभग 60-70 लोगों का हक मारा जा रहा है। ठीक हो गया? तो हमारा प्रयास ये है कि हम नए लोगों का हक नहीं मानने देंगे।
ठीक है, ये आप लोग भी चाहते हैं। तो जो लोग छूट गए हैं वो उसमें आ जाएंगे। दूसरी बात मैंने कहा है कि उत्तराखंड से बाहर का एक भी आदमी को हम नौकरी नहीं देंगे। अगर बाय द वे, देखो मैं इस खुले मन से कह रहा हूं कि कई बार क्या होता है कि हम तो सर्टिफिकेट जांचेंगे, ठीक है ना। अगर किसी ने गलत जानकारी दी हो तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो जाएगी, क्योंकि सरकार की प्राथमिकता यह है कि जितने भी हमारे यहाँ नर्सिंग अधिकारी हैं वो उत्तराखंड के होने चाहिए। ठीक हो गया, क्योंकि भैया देखो हम लोगों ने इस राज्य के लिए बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी, और मैं ये नहीं कहूँ मैंने अकेले लड़ी, सब लोगों ने लड़ी। उसमें आप लोग भी शामिल थे। उस समय कोई छोटे रहे होंगे तो आपके भाई ने लड़ी होगी, किसी के माँ जी ने लड़ी होगी, किसी के पिताजी ने लड़ी होगी। ठीक हो गया, लेकिन उत्तराखंड राज्य बहुत संघर्षों के बाद बना है, और कल्पना भी यही थी कि भाई हम जो पर्वतीय राज्य मांग रहे हैं इसलिए मांग रहे हैं कि यहाँ के लोग रोजगार लगे हैं, यहाँ के लोग आगे बढ़े, तरक्की हो, उत्तराखंड जो है देश का अग्रणी राज्य बने। तो इसीलिए हमने डिमांड भी की थी, और इसको साकार करना भी क्या है, हम सब लोगों का दायित्व है। मुझे 2-3 लोग 3 दिन पहले मिले, आप में से, मैं नाम नहीं लूंगा, कहा मंत्री जी हमने बहुत गाली दी आप लोगों को, आप आओगे वो कार्यक्रम में? क्योंकि जब आप बेरोजगार थे तो स्वाभाविक होता है, मैं इसको खराब ही नहीं मानता। देखो मैंने भी इन चीज़ों को क्या देखा है। तो उन्होंने मुझे अलग से ले गए, भीड़ में आए थे मेरे कमरे में, कहा मंत्री जी जरा अलग से बात करनी है। मैंने कहा क्या? कहा ना हमने जब बेरोजगार थे तो धरना प्रदर्शनों में बहुत हमने अनाप शनाप बोला आपको। तो मैंने कहा भी देखो आपने व्यवस्था के लिए बोला, क्या है, मैं इसको खराब नहीं मानता हूँ। और मैं देखता हूँ कि जहाँ हक होता है वही बोला जाता है, और कई बार थोड़ा जोर से भी बोलना पड़ता है, और उसका नतीजा ये हुआ कि आज आप 10, 20, 25 लोगों ने आंदोलन क्या होगा तो 3000 परिवारों का क्या होगा वो भाई कि हमारे व्यास जी बैठे हैं मंच पे, इन्होंने भी बहुत कहा मिले, ठीक है, जब आंदोलन करते थे पुतले जलाते थे इस केस में, ठीक है, तो लोग मुझे फोटो भेजते देते थे, देखो ये ऐसा। मैंने कहा भाई ऐसा है कि हम भी उत्तराखंड आंदोलन में यही करते थे। मैं इसको खराब, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, सार्वजनिक मन से कह रहा हूँ, मैं इसको खराब नहीं मानता, क्योंकि लोकतंत्र में जब आदमी पद पे रहता है तो उसके झुक के रहना पड़ता है, और हमारा प्रयास रहता है हमेशा, चाहे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हो, चाहे हमारे देश के स्वास्थ्य मंत्री जी का हो, चाहे हमारे मुख्यमंत्री जी का हो, चाहे हमारे माननीय सांसद लोगों का हो, चाहे मेरा हो। देखो आज मुझे बड़ी खुशी होती है कि मैं एक दिन पिथौरागढ़ गया था, तो वो जो नर्सिंग अधिकारी लगी उसकी उम्र जो है बहुत बाउंड्री लाइन पे थी, उसमें से 54 लोगों की उम्र चले गई थी। तब मैंने कोर्ट से जो है दोबारा ये कराया कि भाई इनकी गलती नहीं है, फॉर्म लेट भरे, क्या लेट आए हमारी वैकेंसी, तो उन 54 का भी क्या हो गया भला हो गया। तो एक जब पिथौरागढ़ में मैं वो दे रहा था नियुक्ति पत्र, तो एक महिला लिटरली रोने बैठ गई वहाँ पे, तो मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ हो गया मुझसे। तो मैंने कहा बहन तुम रो क्यों? कहा मंत्री जी बस मेरी तो जो है ना 4 दिन रह गए थे उम्र, और अगर आप ये नियुक्ति पत्र नहीं देते तो फिर मेरी जिंदगी भर नौकरी नहीं लगती। और फिर जो उसने आगे की बात बताई, उसने कहा कि पूरा परिवार जो है मेरे पे आश्रित है। ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि देखो मानव सेवा तो है ही आप लोगों के। देखो जब नर्सें हॉस्पिटल में, आप मैं देख रहा हूँ कि जब से हमारे नर्सिंग स्टाफ हॉस्पिटलों में गया है, एक तो रेफर केस आप बहुत कम हो गए हैं,
दूसरा जो डॉक्टर पहले दिक्कत रहती थी कि भैया बिना नर्सिंग स्टाफ के हम काम कैसे करेंगे, अब डॉक्टर बहुत खुश हैं। और तीसरा मैंने देखा कि आप लोग जितने मैंने नर्सिंग स्टाफ लगाया अभी तक, वो कहीं ना कहीं प्राइवेट सिस्टम में काम करते थे या कहीं हॉस्पिटलों में काम करते थे। वो बहुत अच्छे कुशल नर्सिंग अधिकारी। तो इसके कारण क्या हो रहा है कि जो हमारी दिक्कतें थी वो लगभग 20-25% जो है नर्सिंग स्टाफ आने के बाद हमारे हॉस्पिटलों की व्यवस्था क्या होगी, ठीक होगी। और मैं ये भी देख रहा हूँ कि जितने लोग नर्सिंग अधिकारी काम कर रहे हैं वो ऐसा काम कर रहे हैं जैसे कि उनके घर में नहीं करते काम, ऐसा लगता है उनको कोई परिवार। अभी मैं एक हॉस्पिटल में गया हूँ, जिला चिकित्सालय में, तो वहाँ के 3 डॉक्टर मुझे मिले। कहा मंत्री जी आपका धन्यवाद है कि जब से हमारे यहाँ नर्सिंग स्टाफ आया है तब से हमको बड़ी क्या मिल गई, राहत मिल गई है। तो आपके जितने भाई बहन अभी तक नौकरी लग गए हैं, आपको तो नौकरी इसी महीने हम देने वाले हैं, पता है आपको। मैंने विभाग को कह दिया है कि 30 मार्च से पहले क्या देने, ताकि 1 अप्रैल से नया साल लगता है हमारा सरकारी, ठीक हो गया। और मैंने कहा जितने दिन लेट होगी तो हर दिन के आपके लगभग 2500 रुपये तनख्वाह है, ठीक है। तो उतने रुपए क्या होते हैं माइनस होते रहते हैं। तो जल्दी मेरा एक, मैं इसलिए भी आया आपके बीच में आज, एक तो आजकल पुलिस वेरिफिकेशन चल रहा है, तो थोड़ा ना आप सब हमारे भरोसे पे मत रहो, थोड़ा आप भी जल्दी आपने क्या करो, जहाँ भी आप कोई टीर के होंगे, कोई उत्तरकाशी के होंगे, कोई कहीं के होंगे, तो आप प्रयास से करो कि पुलिस वेरिफिकेशन क्या हो जाए, जल्दी हो जाए। थोड़ा आप लोग भी बोलेंगे तो थोड़ा, वैसे तो मैं आज यहाँ के जाने के बाद एक जिलाधिकारियों की और पुलिस अधीक्षकों की एक बैठक कर रहा हूँ वर्चुअल, कि जल्दी इनका क्या हो पुलिस। अगर किसी का छूट भी गया तो हम नियुक्ति पत्र दे देंगे और वो उसके अधीन रख देंगे, किसके, कि होता रहेगा। बोलो ठीक रहेगा। एक मैं प्रयास ये कर रहा हूँ कि जो कुमाऊं का होगा उसको कुमाऊं में नौकरी दी, और जो गढ़वाल के होंगे उनको गढ़वाल में देंगे। फिर वो मीटर चलना शुरू हो जाता है, जैसे नियुक्ति पत्र मिलता है आपको तो वहीं पे कहते हैं मंत्री जी बहुत दूर हो गया है। तो प्रयास से करेंगे कि जहाँ जिसकी सहूलियत है वैसा प्रयास करेंगे, लेकिन इसमें 2-3 दिक्कतें आती हैं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कई बार क्या होता है कि जैसे अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज है, हो सकता है वहाँ 200 पोस्ट हो और बच्चे 250 हो गए, तो 50 बच्चों को फिर क्या करना पड़ता है, दूसरी जगह देना पड़ता है। ये जो दिक्कतें हैं, ये दिक्कत नहीं होगी तो हम मैक्सिमम में प्रयास करेंगे कि आदमी को सहूलियत मिल जाए। डॉक्टर धन सिंह रावत, डॉक्टर धन सिंह रावत। दूसरा प्रयास ये करेंगे कि आप लोगों को अंदाज नहीं था कि नौकरी लगेगी, ठीक है, था क्या? तो कई लोगों ने आस छोड़ दी थी। अभी मैं विदेश में गया था, मैं वहाँ का नाम नहीं लूँगा, वहाँ मुझे 2 मिल गई महिलाएं, कहा मंत्री जी हमारी नौकरी लगा दिया आपने। तो हम जो है फिर मैंने देखा कि नर्सिंग अधिकारी लगाने के बाद पहाड़ में जो पलायन था वो भी क्या हो गया, कम हो गया। कई महिलाओं की दिक्कत यह है कि बच्चे छोटे हैं, अब जैसे देखो बैठे हमारे, ठीक हो गया। और उसने बहुत अच्छा किया है कि आज साथ लेके आएंगे, मंत्री जी को पता चलेगा। किसी का क्या है कि घर की कई बार दिक्कत होती है, ये भी होता है, तो थोड़ा उस पर भी बात कर लेंगे कि किसी की जो व्यवहारिक दिक्कत है उसका भी ध्यान रखेंगे। और ये भी पता है आप लोगों को
कि 5 साल पहाड़ में नौकरी करनी है। क्यों? अभी कर लोगे तो बहुत अच्छा है, नहीं तो रोटेशन में तो जाना ही है। और एक मैं सबके सामने कह रहा हूं आपको कि देखो भाई, मैंने जीवन में एक ही लाइन सीखी है कि ईमानदारी से काम करो। तो मेरा एक ही निवेदन आप लोगों से है कि कोई भी सिफारिश करेगा तो सिफारिश ईमानदारी से करना है। अगर मैं कहीं सुनूंगा कि थोड़ा गड़बड़ है तो फिर मैं उसको नहीं मानूंगा, क्योंकि मेरे भी बहुत शुक्र है। मैं ये हर जगह कहता हूँ, ठीक है? क्योंकि देखो, बहुत कठिनाइयों से आप लोगों को नौकरी मिली है। कई बार क्या होता है कि बीच में लोग कुछ बातें बोल देते हैं कि तुम्हारा यहाँ कर देंगे, यहाँ कर देंगे, ठीक हो गया? इससे हमको क्या करना है? बच के रहना। और इसलिए मुझे लगा कि सार्वजनिक बोलने से ही लाभ रहेगा, ठीक हो गया? तो बोलो, गलत नहीं कहा मैंने, ठीक है? बाकी रही एनम की बात, तो एनम के लिए मैं 12 या 13 तारीख को सारे एनम के एक कार्यक्रम कर रहा हूँ। डेट दे दी मैंने, मतलब होली से 2 दिन पहले करेंगे, तो उस दिन आप लोगों के बारे में बातचीत हो जाएगी। अभी जो हमारे कुछ जनरल कोटे के बच्चे 2014 के बच गए नर्सिंग वाले, कुछ 15 के बच गए हैं और कुछ 16 के बच गए हैं। तो आपने देखा होगा कि 2 नए मेडिकल कॉलेज हमारे और बन गए हैं। कौन से? ठीक है ना? नहीं, उस पर वो तो पहले से है, रुद्रपुर वाले का तो हमने पहले ऐड कर रखा था उसमें। तो पिथौरागढ़ और हरिद्वार में भी लगभग 1000 नर्सिंग अधिकारी हमने रखे। और वैसे जो है लगभग 15 नए उप जिला चिकित्सालय बन रहे हैं। तो वहां भी लगभग 150-200 नर्सिंग अधिकारी भरे जाएंगे। तो जैसे ये भर्ती पूरी होगी, मुझे लगता है कि 10 अप्रैल तक आप लोग ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि आप लोगों को भी 1 हफ्ता चाहिए होते हैं, ठीक हो गया? किसी को 15 दिन चाहिए होते हैं। और मैं 10-12 अप्रैल को वेटिंग लिस्ट भी जारी करूँगा। एक बात ध्यान रख लेना, जो 1 हफ्ते में ज्वाइन नहीं करेगा मैं वेटिंग लिस्ट जारी करूँगा। इसलिए क्या होता है, कई लोग नौकरी नहीं करना चाहते तो क्या करते हैं कि तो हमको ये पूरा 1 साल का जो मिला है इस 1 साल में करना है। अगर 1 साल गड़बड़ हो गया तो फिर नहीं हो पाएगा, ठीक है? मैं तो थोड़ा इसलिए मैं तुम्हारे बीच आया कि आप लोगों ने इस पे 3 सहयोग मेरे करने हैं। एक सहयोग तो करना है कि आप जिस जिले के हैं, थोड़ा आप भी जल्दी अपना पुलिस वेरिफिकेशन खुद ही स्वतः ही चले जाओ। कई बार, ठीक है ना? या गलत नहीं कह रहा मैं? दूसरा ये है कि मुझे 30 मार्च तक आप लोगों को नौकरी देनी है। इसलिए देनी है, आपका तो भला होगा, इसमें स्वास्थ्य विभाग का भी भला होने वाला है। क्योंकि जैसे हम आपको मेडिकल कॉलेजों में भेजेंगे, वैसे वहाँ की 400 नर्सिंग स्टाफ हमारे कहाँ जाएंगे? स्वास्थ्य विभाग में। क्योंकि अभी हमने उनको क्या दे रखे? व्यवस्था, अटैचमेंट कर रखे हैं। तो हमारे कई नर्सिंग स्टाफ क्या मिल जाएगा? वहाँ से आ जाएंगे। तो ये भी हमको देखना है। तीसरा क्या है कि अगर प्रत्येक मेडिकल कॉलेजों में 300 नर्सें चले जाएंगे तो वहाँ की व्यवस्थाएं बहुत चकाचक हो जाएंगी। जो हम चाहते हैं स्वस्थ उत्तराखंड की जो कल्पना है वो तभी दूर होगी जब आप जल्दी क्या हो जाएंगे? चले जाएंगे, ठीक है? तो आप लोगों से मेरा एक ही निवेदन है कि आप भी थोड़ा सी जल्दी प्रयास करें। और वेटिंग के लिए भी मेरा निवेदन है कि जल्दी आप लोग ज्वाइन करके फिर तब मुझे बता देना कि वेटिंग में, ताकि जल्दी निकाल लूँ। पिछली बार स्वास्थ्य विभाग में वेटिंग में बहुत लेट हुई, तो मैं चाहता हूँ कि 100% क्या हो जाए? भर्ती हो जाए। मतलब अगर 5 पद भी अगर खाली रह गए तो इसका मतलब हम 5 परिवारों के साथ क्या कर रहे हैं? अहित कर रहे हैं। कुछ कोर्ट केस है, ठीक हो गया? कोर्ट केसेस ले हैं कि किसी के डॉक्यूमेंट्स गड़बड़ है, तो कोर्ट में भी हम जल्दी रिव्यू करेंगे कि मैं कोर्ट अपने CSC साहब से भी निवेदन करूंगा कि जल्दी उनका भी निस्तारण हो जाए, ताकि उन बच्चों का भी क्या हो जाए? ताकि आप इतना तो चाहते थे ना, या कुछ और बात है? बाकी आप लोग अपना कार्यक्रम करिए।
और जितने भी भर्तियां हुई जनरल कैटेगरी में 2014 हाँ वो तो बोल दिया मैंने, बोल तो दिया है। ऐसा है बहन, दिक्कत क्या थी कि हमारे स्वास्थ्य विभाग में बैकलॉग भरा नहीं गया था। पहली बार जो है अनुसूचित जाति 1, जनजाति 2, ओबीसी और 5वां कोटा है कौन सा, आंदोलनकारी। ये पहली बार जो है उन्होंने मुझे सम्मानित किया कि मंत्री जी आपका धन्यवाद, आपने जो है क्या कर दिया है, बैकलॉग पूरा कर दिया है। तो मेरा ये था कि बैकलॉग पूरा करना भी एक बड़ा काम है। बोलो मैं गलत नहीं कह रहा हूँ। अब 4 पद आएंगे अभी, उसमें 180% सामान्य वर्ग के आएंगे क्योंकि बैकलॉग पूरा हो गया। तो आप लोगों का भला उसमें ज़्यादा हो ही जाएगा। तो मुझे और डॉक्टरों के भी अभी देखा होगा आपने कि हमने असिस्टेंट प्रोफेसरों के भी 400 450 पद निकाल दिए हैं, प्रोफेसर के भी लगभग 56 पद निकाल दिए हैं, एसोसिएट प्रोफेसर के भी 125 पद निकाल दिए हैं। अब फैकल्टी की कमी भी मेडिकल कॉलेजों में नहीं रहेगी। और देखिए इसी कारण आप देखते होंगे जब मैं विधानसभा में उत्तर देता हूं तो मैंने विधानसभा में कहा है कि भाई 63 लाख लोगों का इलाज हर साल हम क्या करा रहे, फ्री करा रहे। वो लोग कराते क्यों नहीं कराते? कोई ओपीडी में आता है, कोई आईपीडी में आता है। और एक बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा, फिर मुझे जाना है, फिर आप लोग अपना कार्यक्रम आराम से करते रहे। कोई दिक्कत होगी तो मुझे मिलते रहना। मेरे घर में मना कभी है, कोई मेरे घर में रात 10-11 बजे गया तो मैं तब भी मिलता हूँ, क्योंकि ना मैंने भी बहुत धक्के खाए और इसलिए मैं जानता हूँ कि आदमी जो बेरोजगार रहता है, ठीक हो गया, तो उसकी आस रहती है यार कि कोई तो मेरी सुन ले। तो हम इन चीज़ों से उठ के आए हैं। तो मुझे भी पता रहता है कि हमको क्या क्या दिक्कत है। ये ना मालूम आप, मैंने बोल तो दिया आपको बुला रहा हूँ मैं। हाँ मैंने आपको 12-13 तारीख को इसलिए तो बुला रहा हूँ, ठीक हो गया। इसलिए मैं आज कहा कि एनम की बात अलग से कर लेंगे। और एक बात कह के मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ कि देखिए मरीज और सरकार और आम जनता जो है उसको ये पता नहीं रहता है कि कौन डॉक्टर है और कौन नर्स है। जिसने व्हाइट कोट पहन लिया उनको लगता है यही सब कुछ है। या मैं गलत कह रहा हूँ? ये तो तुमको और मुझे पता है कि आप नर्स हो, ये डॉक्टर है, ये प्रोफेसर है, ये फिजिशियन है, ये ठीक हो गया, ये हड्डी रोग विशेषज्ञ है, बाल रोग। आम गांव के आदमी को जो साधारण लोग हैं उनको पता रहता है कि ये डॉक्टर साहब है, ठीक हो गया। फार्मासिस्ट को भी लोग क्या समझते हैं कई बार। मेरा एक ही निवेदन आप लोगों से है कि आप लोगों ने जिस भी मेडिकल कॉलेज में जाओगे, नर्स सेवा और नर्स, ठीक हो गया। आपने घर में थोड़ा बहुत खटास भी रहेगी तो वो वहां नहीं दिखानी है। क्या मैं गलत कह रहा हूं? कई बार क्या होता है कि आदमी कुछ चलता रहता है दिमाग में, घर की भी दिक्कत रहती है, कई बार आपस में भी क्यों, तो वो गुस्सा वहां आ जाता है क्या अपने सिस्टम में। आपने देखा होगा कि मैं विधायक हूं और मैं मंत्री हूं, कभी आपने मुझ पे गुस्सा नहीं देखा होगा, देखा होगा? ठीक है, गुस्सा अगर होना भी तो अपने पे होना है, दूसरे पे नहीं होना है। क्योंकि दूसरा आदमी आपको जिस रूप में देखता है आपको उसी रूप में उसको देखना है। तो मेरा निवेदन है आप लोगों से कि आप जिस भी मेडिकल कॉलेज में जाओगे वहाँ आप लोगों ने जो अच्छा से अच्छा हो सकता है, जो हमारे प्रधानमंत्री जी चाहते हैं, जो जनता चाहती है, जो मुख्यमंत्री जी चाहते हैं हमारे, और जो मैं चाहता हूँ कि हमारा नर्सिंग स्टाफ की एक भी शिकायत नहीं होनी चाहिए, ठीक हो गया। ये आप लोगों ने क्या करना है, गेड़ मार के रखना है। गेड़ जानते हो पहाड़ के कौन कौन इधर हाथ खड़े सभी, ठीक है। तो गेड़ मार के रखनी है कि हमको अच्छा से अच्छा क्या करना है, मरीजों के साथ व्यवहार भी रखना है और उनको रास्ता भी दिखाना है। कई बार देखता हूँ मैं मेडिकल कॉलेज अब बहुत बड़े होते हैं। एक बार क्या हुआ कि मैं रात 10:30 बजे एक मेडिकल कॉलेज में गया, तो मरीज क्या होता है कि उनको पता नहीं है कि अल्ट्रासाउंड कहाँ कराना है और कहाँ क्या होना है, कहाँ क्या होना है, ठीक हो गया। तो
आपने अगर दिन में एक बात तय कर लो कि हमको कोई अगर भटकते हुए भी आ गया, कोई क्रिटिकल मरीज आ गया, तो उसकी सेवा करने से क्या होता है कि पूरी जिंदगी में सुकून मिलता है। तो इसका भी हमको ध्यान रखना है। बाकी नाराज सुनिए मेरी बातों से, बात की बात है। तो आप लोग खुश रहिए और मैं भी अभी जाके तुम्हारी बैठक के लिए जा रहा हूँ और मैं जल्दी चाहता हूँ कि 30 मार्च से पहले आप लोगों को हम क्या करते, नियुक्ति पत्र देते। हमारा प्रयास रहेगा और मैंने बोला भी है कि जल्दी जल्दी हमको नियुक्ति पत्र देने हैं। और एएनएम वालों को मैं अभी एक दिन बैठक करा रहा हूँ। बाकी मेरी ओर से सबको शुभकामनाएं हैं। भारत माता की बोल दिया मैंने, नहीं मैं बोल दूंगा अभी एक दिन, ठीक है। डॉक्टर धन सिंह रावत, डॉक्टर धन सिंह रावत, डॉक्टर